दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, व्यवसाय में सफलता। कभी सोचा है कि कुछ लोग बिजनेसमैन इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर कुछ सीक्रेट्स हैं जो वो जानते हैं और हम नहीं? देखो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाना कोई मैजिक नहीं है। इसके लिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हमेशा सीखने की इच्छा और टाइम के साथ बदलने की क्षमता होनी चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी और एआई का जमाना है। इनका सही से यूज करना और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। आज इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपको बिजनेसमैन सफल बनाने में हेल्प करेंगे। ये टिप्स आपके लिए एक रोड मैप की तरह होंगे जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। दोस्तों, कोई भी जर्नी शुरू करने से पहले डेस्टिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। उसी तरह बिजनेस शुरू करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। आपकी विजन ही आपका कंपास है जो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगी। अपने आप से पूछो, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? क्या आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या फिर दुनिया में कुछ चेंज लाना चाहते हैं? जब आपको अपने क्यों का जवाब मिल जाएगा तो आपकी विजन और भी क्लियर हो जाएगी। एक बार जब आपकी विजन क्लियर हो जाती है तो आपके लिए गोल सेट करना इजी हो जाता है। गोल्स आपकी मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। याद रखो, आपकी विजन और गोल्स आपके बिजनेस की फाउंडेशन है। इन्हें स्ट्रांग बनाओ और आपको कोई भी मुश्किल से हार नहीं मान सकता। अपने आप से सच्चे रहो, अपने दिल की सुनो और आपकी विजन आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। दोस्तों, कोई भी बिल्डिंग कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, अगर उसकी नींव कमजोर हुई तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। इसी तरह बिजनेसमैन सक्सेसफुल होने के लिए आपको उसकी बेसिक्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, कस्टमर सर्विस जैसे डिपार्टमेंट्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको यह समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में कैसे फिट बैठता है, आप अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगे, आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे और आप अपने कस्टमर्स को कैसे खुश रखेंगे। आज के डिजिटल टाइम में ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एएपी ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स या मेंटर्स की हेल्प से ये स्किल्स सीख सकते हैं। याद रखो, बिजनेस एक सीखने की कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना होगा और नई चीजें सीखने के लिए रेडी रहना होगा। दोस्तों, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, आपको हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के लिए रेडी रहना चाहिए। बिजनेस में तो ये बात और भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर रुकने का मतलब है पीछे हटना। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप हमेशा अपनी मिस्टेक्स से सीखने को रेडी रहें, नई चीजों को ट्राई करने से न घबराएं और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें। जब आप कंटिन्यूअसली सीखते हैं और खुद को डेवलप करते हैं तो आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी रहते हैं। एएपी नए अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और उनका बेनिफिट उठाने में कैपेबल होते हैं। याद रखो, सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एएपी कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपने सब कुछ सीख लिया है। हमेशा खुद को नए नॉलेज और स्किल्स से इक्विप करते रहें। चैप्टर 4, प्रौद्योगिकी और एआई का लाभ उठाएं। दोस्तों, आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी और एआई का टाइम है। ये दोनों चीजें हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं और बिजनेस भी इससे अलग नहीं है। टेक्नोलॉजी और एआई आपके बिजनेस को कई तरह से चेंज कर सकती है। ये आपको अपने कस्टमर्स को बेहतर समझने, ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने, अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेटिक करने और बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई पावर्ड चैटबॉट्स, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखो, टेक्नोलॉजी और एआई आपके कंपेटिटर से आगे रहने और सफलता हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। चैप्टर 5, एक मजबूत नेटवर्क बनाएं। दोस्तों, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, साथ ही साथ अच्छे लोगों का साथ भी इम्पोर्टेंट होता है। बिजनेस में तो ये बात और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपको नए लोगों से मिलने, नए आइडियाज को जाने और जरूरत पड़ने पर हेल्प करने में हेल्प करता है। एएपी अपने नेटवर्क को कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, इंडस्ट्री इवेंट्स,
और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बढ़ा सकते हैं। याद रखो, आपके नेटवर्क में सिर्फ वो लोग ही नहीं होने चाहिए जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, बल्कि वो भी होने चाहिए जिनके लिए आप कुछ कर सकें। नेटवर्किंग एक दो तरफा प्रक्रिया है। चैप्टर 6, अनुकूलनशीलता और लचीलापन। दोस्तों, लाइफ में चेंज हाई एक मात्रा नियम है। बिजनेसमैन भी आपको कंटिन्यूअसली चेंजेस देखने को मिलेंगे। कभी मार्केट में रिसेशन आएगी, कभी नई टेक्नोलॉजी आएगी और कभी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगी। ऐसे में इम्पोर्टेंट है कि आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालें और बदलाव को अपनाने के लिए रेडी रहें। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आप टूट जाएंगे। एडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि आप नए कंडीशंस के हिसाब से अपनी प्लान्स में बदलाव करने से ना घबराएं। रिसिलियंस का मतलब है कि आप प्रॉब्लम्स का सामना करने के बाद भी हिम्मत ना हारें और फिर से खड़े होने की ताकत रखें। चैप्टर 7, प्रभावी नेतृत्व और टीम निर्माण। दोस्तों, कोई भी इंसान अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सक्सेस के लिए एक अच्छी टीम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अच्छी टीम बनाने के लिए एक इफेक्टिव लीडर की नीड होती है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम को मोटिवेट कर सके, उनका गाइडेंस कर सके और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा कर सके। यूज अपनी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों की पहचान होनी चाहिए ताकि वो उनसे बेस्ट वर्क ले सके। टीम बिल्डिंग का मतलब है ऐसे लोगों को एक साथ लाना जो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होकर काम कर सकें और एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए मिलकर एफर्ट्स कर सकें। चैप्टर 8, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। दोस्तों, बिजनेस का एग्जिस्टेंस ही कस्टमर्स की वजह से है। अगर कस्टमर नहीं होंगे तो बिजनेस भी नहीं होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए हर पॉसिबल ट्राई करें। कस्टमर सेंट्रिक होने का मतलब है कि आप अपने हर डिसीजन में कस्टमर्स को प्रायोरिटी दें। आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं या सर्विस प्रोवाइड करें, उसमें कस्टमर्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस का ख्याल रखें। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें, उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुनें और उन्हें टाइम पर सोल्यूशन प्रोवाइड करें। याद रखें, एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपके लिए सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होता है। चैप्टर 9, वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक योजना। दोस्तों, पैसा बिजनेस का फ्यूल है। बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह बिना पैसे के बिजनेस भी नहीं चल सकता। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को वाइजली मैनेज करें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखें, जरूरत से ज्यादा खर्च न करें और फ्यूचर के लिए सेविंग्स करें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब है कि आप अपने बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करें ताकि वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। आपको इन्वेस्टमेंट्स के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे डिवर्सिफाई करें ताकि रिस्क को कम किया जा सके। चैप्टर 10, ब्रांडिंग और प्रतिष्ठा प्रबंधन। दोस्तों, आज के टाइम में ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंपटीशन से अलग दिखाएं और कस्टमर्स की माइंड में एक स्पेशल जगह बनाएं। आपका ब्रांड आपकी आइडेंटिटी होता है, आपकी स्टोरी होता है, आपका प्रॉमिस होता है। ब्रांडिंग में आपका लोगो, टैगलाइन, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रेजेंस, कस्टमर सर्विस और सब कुछ शामिल है जो कस्टमर्स के साथ आपके ब्रांड के एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करता है। रेपुटेशन मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको अपने ब्रांड की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रक्षा करनी होगी। नेगेटिव फीडबैक को पॉजिटिव वे में हैंडल करें और अपने कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहें। तो सफलता आपके हाथ में है। दोस्तों, बिजनेसमैन सक्सेसफुल होने के लिए कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस सीखने और आगे बढ़ने की प्रोसेस है। लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड रहें, स्मार्ट वर्क करें और इन 10 टिप्स पर अमल करें तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। कंटिन्यूअसली सीखते रहें, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाते रहें, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएं और अपने कस्टमर्स को हमेशा प्रायोरिटी दें। याद रखें, सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए टाइम, मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत होती है। तो फिर वेट किस बात की? आज से ही अपने ड्रीम्स को चेस करना स्टार्ट कर दें और दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं।